हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं जिया चौहान आज और एक नई क्लास लेकर आई हूँ। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्विक एंड फास्ट होने वाली हेयर स्टाइल है, जिसको आप मेसी बन भी बोल सकते हो। तो चलो मेरे साथ सीखते हैं हमारा न्यू हेयर स्टाइल। फ्रंट के अंदर जो अभी वेरिएशन सिखा रही हूँ वो अपना जो सागर चोटी बनाते हो वही है। सागर चोटी में आप सीधा भी बना सकते हो, उल्टे से भी बना सकते हो। मैं जो अभी आपको दिखा रही हूँ वो उल्टी सागर चोटी हमको फ्रंट में करना है। और इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको उल्टा उल्टा सागर वाला जो चोटी शादी बनाते हैं ना वो पीछे करना है। पहले हमको इस तरह से स्काल्प से टच होते हुए इस तरह से रूट टच से इस तरह से लेना है। ठीक है, एकदम फ्रंट लाइन एकदम सीधी से आनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं कि जिगजैग जिगजैग ऐसा करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट लाइन लेना है। इसके कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट। इस तरह से दिख रहा है अभी 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले उल्टी चोटी में क्या आएगा? नीचे की साइड ये वाला पार्ट नीचे, ठीक है, फिर ये वाला नीचे। फिर जब ये दूसरा वाला नीचे जाएगा ना तब हमको यहाँ से एक पार्ट लेना है और उसको भी नीचे के डायरेक्शन में ऐड करना है। सागर जो हम लोग फ्रंट में करते थे, सॉरी सीधी वाली, तो ऊपर लाते थे, जैसे कि ये वाला डायरेक्शन ऊपर लाते थे क्योंकि वो सीधी चोटी थी। अभी उल्टी चोटी है तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी लो और ये जो है ना नीचे वाला उसमें ऐड कर दो इस तरह से। फिर ये वाला नीचे गया तो उसके साथ ये वाला नीचे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा इसके साथ ये वाला। अभी ये जो है ना लाइन कहाँ तक जाएगी? तो ये जो हमारा सेंटर पार्ट है ना यहाँ तक का इस तरफ से आएगा, पीछे से कम ऐड होता है, इस साइड से ज़्यादा ऐड होता है। अभी देखो अभी क्या होगा, एक ही साइड से ऐड होंगे, इस साइड थोड़ा कम हो गया है। 2 या 3 ही बार इस साइड से होगा, फिर पूरा इसी साइड से ऐड होने वाला है। ये ध्यान, ये जो है ना थोड़ा टाइट रखना क्योंकि ये अगर लूज रहा ना तो अच्छे से नहीं फिनिशिंग आएगा। और इसको भी लूज नहीं रखना है, ऐसे टाइट खींच के ही रखना है इस तरह से। फिर ये वाली जो चोटी है ना ये मैंने कैसे गूथा है टाइट, इसको लूज नहीं रखना है। लेकिन जब हम अभी इसको स्प्रेड करेंगे ना अब हमको थोड़ा सा लूज देना है। तो ये मैंने कैसे बताया था, सेंटर से पकड़कर स्प्रेड, ठीक है, पुलिंग जो बोलते हैं। ये मैंने पकड़ा, अभी यहाँ से खींचा, अभी यहाँ से खींचेंगे थोड़ा सा स्प्रेड, थोड़ा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा लाइट। इस तरफ से ज़्यादा हो सकता है, इधर थोड़ा कम रखेंगे। देखो अभी ये हुआ, पुल आउट करने के बाद अभी ये पूरा हमको इस तरह से कवर कर देना। फिर यहाँ पर आप ज़्यादा मतलब पुलिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि इतना ही करना है या ज़्यादा कम। तो यहाँ पे देखो अभी मैं ज़्यादा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको किस तरह से ऐड कर दूंगी, यहाँ से सबसे पहले इस तरह एक पिन यहाँ पर मारना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूँगी तो ये जोल पड़ रहा है। सबसे पहले हमको एक यहाँ पर पिन डालनी है और फिर ये वाली जो चोटी है वो अपनी हेयर स्टाइल में ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, चलो तो फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पिन मार देती हूँ। इस तरह से ये टाइट हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा इस तरफ से आ गया और ये वाला भी हमारा वैसे आएगा। अभी ये जो हमारी हेयर स्टाइल जो कंप्लीट हुई ना, इसके अंदर जो हमारा ब्रॉच आएगा, कोई आइडिया है कि कहाँ पर लगा सकते हैं ब्रॉच? यहाँ पर नहीं लगाना है, ना ही यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी इस तरह से पैटर्न दिया है वैसे यहाँ पे दिया। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉच यहाँ पर लगाएंगे। कट करो, मैं सेट करूँगी। बराबर।
अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप एक दो दो यहाँ पर भी इस तरह से लगा सकते हो। मैंने अभी सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखाया इस तरह से। तो ये जो हमारा है वो साइड लूप इस तरह से आएगा, और फिर ये पीछे बैक साइड, और ये यहाँ। अभी इसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड ऑन और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी हमारा ये जो फ्रंट है राइट, अभी हमको ये वाला शायद किसी को अच्छा नहीं लगता कि मेरे को फ्रंट में मतलब सेंटर पार्टीशन में ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पर ऐसे सी सेक्शन छोड़ते हैं ना, उसको यहाँ से सी सेक्शन छोड़ने के बाद ये वाली डिज़ाइन करना है पैटर्न, और जब ये वेरिएशन ख़त्म होता है फिर जो सी सेक्शन बचता है उसको हमको एस व्यू में रखना है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो क्या होगा कि वन साइड भी हो जाएगा, ये वाली पैटर्न भी हो जाएगी। तो समझ में आया? मैंने यू पिन से इसको इस तरह से फिट कर दिया। अगर आपको ये लूज़ लगे तो आप एक आध एक्स्ट्रा बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो। इसके क्या होता है, एकदम परफेक्ट टाइट हो जाएगा ये इस तरह से। देखो अभी ये टाइट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाली जो अपने जो चोटी बनाई थी सबसे पहले, इसको मैं यहाँ से इस तरह से रखूँगी। एक तो ये वाली पैटर्न हो गई, ठीक है, ये, और उसको फिर ये चारों तरफ से हम इस तरह से ले लेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, थोड़ा हम इजी वाला करने वाले। तो क्या करेंगे, इसको मैंने जो रबड़ बैंड यहाँ पर बांधी है ना, ये वाला मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। इस तरह से रबड़ थोड़ा सा खींचा, इसमें ये वाला ऐड कर, ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। फिर ये वाली जो है उसको भी हमें इसमें ऐड करनी है। मैं भी करती हूँ। तो इस तरह से हमने ये दोनों एक दूसरे में ऐड कर दी। फिर क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर से इस तरह से निकाला चूल्हे को। क्या किया मैंने, ये दो मैंने सेपरेट था, अभी इन दोनों को एक दूसरे के अंदर से निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पूरा बन के रेडी हुआ, देखो इस तरह से, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है उसको भी हमें इस तरह से रख देना है। ये हो गया, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, यू पिन से सिक्योर करने वाले हैं। जब आप इस तरह से सिक्योर कर रहे हो ना, तो अंदर तक ऐसे जाना चाहिए। और जब ये वाला इस साइड बड़ा वाला पार्ट इस साइड छोटा है, तभी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। तो ये हमारा बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब ये बीच में जो गैप है ना वो दिखनी नहीं चाहिए। इस तरह से यहाँ से था थोड़ा बल, यहाँ से फिर सेंटर में इस तरह से नीचे तक जाने देना, ठीक है। इन दोनों को हमको इस तरह से मिलाना है और अपर डायरेक्शन में जाना है इस तरह से। जितने भी हमारे ये जो हमने चोटी बनाई थी ना, वो एक दूसरे में मैच हो जानी चाहिए यू पिन से, क्योंकि अगर वो सेपरेट रहेगी तो बीच में आपका जो डॉनेट डाला है वो दिखेगा। तो इस तरह से मैंने इसको सेपरेट से कर लिया। अभी क्या करेंगे, ये जो जगह दिख रही है ना, वो हम कैसे कवर करेंगे, ये वाली चोटी से। इसको हमको क्या करना है, पहले मैं यहाँ पर एक पिन डालूंगी, ठीक है। हम थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आपके पिन जितना हो सके उतना दिखे ना, कम से कम दिखनी चाहिए। अभी ये जो है वो मैं निकाल दूंगी। यहाँ को ये वाले जो है इसको इस तरह से राउंड करके यहाँ पर पिन डाल दूंगी। अभी ये साइड से जो हेड थे वो भी मैं इस साइड लाऊंगी। ये पहले पिन निकालते हैं, फिर ये वाला जो पार्ट है इसको फिनिशिंग देना है इस तरह से। तो यहाँ पर ऐसे रखना है। वैसे जैसे पिन मैंने यहाँ पे डाली थी वैसे उस साइड भी एक पिन डालना है। देखो अभी ये वाला तो बन गया, ठीक है। अभी जो हम जो ब्रश डालते थे तो आप यहाँ पर भी डालते थे, नीचे से भी डालते थे यहाँ पर, लेकिन जब ये वाली हेयर स्टाइल करोगे तो आपको कंपलसरी ब्रश यहाँ पर डालना है, इस एरिया में। एक और तो हमारा जो ये रबर वाला पार्ट है ना वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोई भी ब्रश ले सकते हो। मैं ये वाला डाल रही हूँ अभी।
आपको ये हेयर स्टाइल थोड़ा अगर इजी लगी है और अगर सीखने में मज़ा आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं दूसरी वाली हेयर स्टाइल जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।